सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। तो हम जानते हैं गुरुमुखी लिपि जो है वो सिख धर्म से संबंधित है और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। और उसके बाद गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु, कौन से दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव द्वारा, गुरु अंगद देव द्वारा। ये कैसे कौन से गुरु थे? दूसरे नंबर के। ठीक, पहले नंबर कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से कौन से महासागर का हिस्सा हैं? तो हम जानते हैं कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है वो हिंद महासागर का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो हम ये जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना टोटल? 17। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे होते हैं। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ जो है केवल 17 लोग, कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश चीन के बॉर्डर के पास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1509 में और 1510 में हमला किया था। तो 1510 में उन्होंने जो है यहाँ विजय प्राप्त कर ली थी। 1510। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो हमें पता है कि गुब्बारों में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? हीलियम भरी होती है। कौन सी भरी होती है? हीलियम भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेल क्या है? जिन जिन देशों को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया था, ब्रिटेन ने, तो उन्होंने उनके लिए मतलब उन सबको उनको याद बनाने के लिए एक खेल शुरू किए। उन्हें क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल खेल। ठीक, तो राष्ट्रमंडल खेल में कौन देश भाग लेते हैं? जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो शुरुआत कब से हुई इनकी? क्वेश्चन पूछा है कि शुरुआत कब से हुई है। अगला क्वेश्चन था, 1 मिनट बैक हो गया थोड़ा। 1930 में। ठीक, इनकी शुरुआत कब हुई? 1930 में। हैमिल्टन से शुरुआत हुई। कहाँ हुई थी? हैमिल्टन से। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? कौन सा है? जावा गर्त। तो हम जानते हैं जावा गर्त जो है वो कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। अब इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया हमारे हिंद महासागर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, बहुत सारे द्वीपों से बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट यही मौलिक अधिकार है। कौन सा है? मतलब जीवन जीने का अधिकार। ठीक, तो कौन से में आता है? आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो ध्यान दीजिए, ये भारत सरकार की बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट स्कीम है। क्या होता है कि ज़्यादातर बीमारियों में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो उन्हें बहुत समस्याएं हो जाती हैं, तो पैसे के बिना इलाज नहीं करा पाते। तो उसके लिए सरकार ने एक बीमा कवर दिया है आयुष्मान भारत। कब से शुरुआत? 2018 से। और कहाँ से? रांची से। रांची झारखंड से। ठीक, इसकी शुरुआत की गई रांची झारखंड से। और सबसे बड़ी बात है यह है कि इसमें जो है अब नई योजना के अनुसार जिसमें जिनके 6 यूनिट राशन कार्ड हैं उनको भी जो है इसमें जोड़ दिया गया है। और
उसके बाद जिनकी 70+ एज है, 70+, सभी बुजुर्गों को इसमें जोड़ दिया गया है। कौन सा? 6+ यूनिट, 6+ यूनिट जिनके हैं राशन कार्ड में, उनको भी इसमें जो है लाभार्थी बना दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख इसका। हाँ, इसमें कितने राशि कितनी प्रदान की जाती है, मतलब कितने राशि जो है कितना तक का इलाज करा सकते हैं, तो 5 लाख तक का। कितना करा सकते हैं? 5 लाख। ठीक, क्वेश्चन देखिए, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो किसका द्वारा किया जाता है? थायराइड द्वारा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो सभी लोग जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए, SC ST समाज के लिए कौन खड़ा हुआ था? तो कौन खड़ा हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो शहीदी सभा, आप जब भी याद करते होंगे शहीद, तो शहीद सबसे आपको एकदम याद आता होगा कौन? भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। अब भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह सिख थे। अब भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। तो सीधी बात है, शहीदी सभा कहाँ मनाया जाता होगा? पंजाब में मनाया जाता होगा। ठीक है, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। बाण भट्ट ने राजा की जीवनी लिखी, तो किस राजा की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी? ठीक, तो बाण भट्ट जो हैं वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, जब देखें तो उसमें जो है ये बताइएगा बाण भट्ट की कोई रचना बता दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका हैं? तो किसने लिखी थी? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। ठीक, सुधा मूर्ति कौन है? इन्फोसिस कंपनी, आपने नाम सुना होगा, इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस, ठीक, इन्फोसिस कंपनी के जो मालिक हैं नारायण मूर्ति, CEO नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति की पत्नी कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक, नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो इनमें से कौन सा द्वीप भारत में है? तो कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक, एक भारत में बैरन द्वीप है, तो बैरन द्वीप। ठीक, वहीं क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। और बैरन द्वीप से सबसे बड़ी बात क्या होती है? बैरन ज्वालामुखी जो है। ठीक, बैरन द्वीप पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार बैरन द्वीप पर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? ठीक, तो असम की चाय जनजातियों द्वारा, चूंकि ये पहाड़ी इलाके में वहाँ चाय होती है, तो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनके द्वारा कौन सा? झूमर। झूमर। ठीक, कौन सा? झूमर। और झूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक, ये झूमर कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। ठीक, क्वेश्चन है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक, नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक लेखक कौन है? बप्सी सिधवा। भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक, तो भारत में 3 सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का अलग अलग दिन मनाया जाता है। अब मान लीजिए सेना दिवस पूछा हमसे, क्या पूछा है यहाँ पर? कॉमन पूछा है तीनों का, जैसे सेना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि सेना तो 3 प्रकार की हैं, तीनों का आप लोग कमेंट करिएगा अलग अलग। ठीक, और इसका हम बता दे रहे हैं, तीनों का इकट्ठा कब है? 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 5 जून क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक,
भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? जब भारत में ब्रिटिश शासन शुरुआत हो रही थी उस समय भारत जो बंगाल का गवर्नर बन के आया था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव ने लगातार जो है यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित करने के लिए मेहनत की। ठीक, तो उसने फ्रांस के सैनिकों को हराया, फ्रांस की सेना को हराया। ठीक, और अपने यहाँ के राजाओं को भी लगातार हराया। उसके बाद उसने बंगाल में पहले स्थापना की, तो धीमे उसका वो लौट गया, दूसरे आए। तो ये भारत कब आया था? क्वेश्चन ये है कि भारत आया कब था? कब आया था? 1743 में आया था। ठीक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो आप लोग जानते हैं त्रिपुरा। ठीक, एक मिनट, त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक, पहले तो हरिपुरा अधिवेशन में ये लोग सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए 1938 में, और उसके बाद 1939 वाले में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक, चूँकि बात महात्मा गांधी की थी। ठीक, आपने वो बात पढ़ी होगी, महात्मा गांधी ने जो है वो महात्मा गांधी के खिलाफ खड़े होकर इन्होंने जो है वो जीत लिया था अध्यक्ष पद, इसलिए इसके बाद इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा, महात्मा गांधी की हार एक राजनीतिक हार थी, बहुत मतलब जो है सोचने वाली, इसलिए इन्होंने उनके सम्मान में क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक, किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ऊँटों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान दीजिए, इनका गोबर सूखा होता है क्योंकि रेगिस्तान में रहते हैं, मरुस्थल में पानी ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ी मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। ठीक, इन्हें बहुत पसीना आता है। तो ऊँटों को पसीना नहीं आएगा, रेगिस्तान में रहते हैं, तो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन गलत है। ठीक, उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो आप सभी लोग ने ये सुना होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे इनके राजनीतिक गुरु? और इन्हीं ने जो है इन्हें ये सलाह दी कि आप भारत आए हो, इतने दिनों बाद आए हो, तो आप एक बार भारत पूरा घूमो। तो महात्मा गांधी भारत घूमते हैं और फिर भारत की स्थिति देखते हैं, तो उसके बाद वो पूरा देश को आज़ाद कराने के लिए कितने संकल्प लेते हैं और लगातार पूरी ज़िंदगी अपने संकल्पों में चलते हैं। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? ठीक, तो एशियाई खेलों में कबड्डी को 1990 से शामिल किया गया है। 1990 से। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो आप लोगों को पता होगा 1932 में भीमराव अम्बेडकर इस बात पर अड़े हुए थे कि हम लोग जो है पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े लोग हैं बेचारे, उनके लिए क्या करना चाहिए? जातिगत आधार पर अलग से उन्हें जाति के हिसाब से उन्हें जो है वो सीटें बांट दी जानी चाहिए चुनाव के लिए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं इस तरीके से पूरा देश बढ़ जाएगा। पहले मुस्लिम और हिंदू को अलग कर दिया गया था। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ था। तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन को रोकने के लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं? कहते हैं कि हम आपको उन सीटों का आरक्षण दे देंगे। ठीक, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में काफ़ी समय तक बहस चलती रहती है, मतलब बहुत टाइम तक विवाद चलता रहता है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी भूख हड़ताल बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं भूख हड़ताल पे? येरवदा जेल में। तो
और उसके बाद उन्हें भीमराव अम्बेडकर से उनका समझौता होता है। समझौते में क्या होता है कि आरक्षण दे देंगे, अलग निर्वाचन नहीं करेंगे। अलग निर्वाचन क्या है कि जैसे कि ये एक एरिया ही डिसाइड किया जाएगा कि इनका ही रहेगा वो, ठीक। वो खत्म करके क्या हुआ, आरक्षण जगह जगह आरक्षण दे दिया गया, जिससे मतलब जो है सब जातियों का आपस में जो है भेदभाव ना हो, विवाद ना हो, ठीक। जो आज भी चलता है आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? कौन थे? अच्छा, संविधान, सबसे पहले संविधान की बात जो है वो मोतीलाल नेहरू ने ही की थी भारत देश में, कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। इसकी बात किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इन्होंने मसौदा तैयार किया था, हालांकि वो इन लोगों ने माना नहीं था। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सेना, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। कब की है? सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहा था, लेकिन इस दुनिया में एक बहुत मजबूत देश उसमें हुआ करता था, जापान। तो जापान युद्ध करते करते कहाँ आ गया था? भारत की सीमा पर आ गया था, ठीक। तो इम्फाल की लड़ाई किनके बीच हुई थी? जापान और ब्रिटिश सेना के बीच में, ठीक। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ठीक, तो कहाँ स्थित है? कोरापुट। कहाँ स्थित है? कोरापुट। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो जैसे आवास जो बनते हैं, सरकारी आवास हो गए, तरह तरह के, मतलब सरकारी कर्मचारियों के अलग से दूसरे लोगों के लिए जो आवास क्षमता दी जाती है, वो कौन देता है? राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, ओलंपिक में जो गोल्फ टूर्नामेंट में सबसे पहले, ठीक, भाग किसने लिया था? अदिति अशोक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? ठीक, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में शुरू की गई थी। और ये क्या है? फ्री गैस सिलेंडर, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। सबको फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर बांटा गया। 8 करोड़ महिलाओं को, भारत देश की 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर बांटा गया, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रदेशों में जो है प्रशासन कैसे चलेगा? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। डीएम एसडीएम जो लगाए जाते हैं उनसे संबंधित है, ठीक। तो इससे क्या संबंधित है? कौन संबंधित है? अनुच्छेद 239। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ठीक। तो भारत के राजस्थान राज्य में क्या है? अरावली पर्वतमाला, ठीक, राजस्थान दिल्ली के एरिया में। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। उसका क्या नाम है? गुरु शिखर। कहाँ स्थित है? माउंट आबू। कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान। गुरु शिखर, माउंट आबू, ठीक। ये कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। माउंट आबू राजस्थान में। जीका वायरस रोग, ठीक, मुख्यतः मच्छरों की कौन सी प्रजाति जिससे जीका वायरस रोग होता है? ठीक, तो कौन सी प्रजाति है? सभी जानते होंगे, एडीज, ठीक। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अवध कहाँ था? ये अवध हमारा इलाका लखनऊ वाला, ठीक, हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ वाला इलाका, इसे हम क्या बोलते हैं? अवध बोलते थे। अयोध्या लखनऊ का इलाका जो भी है जितना पूरा, उसे हम पहले बोलते थे अवध उस समय। तो अवध में किसानों की मतलब जो है सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए अवध किसान सभा, उनके मुद्दे उठाने के लिए अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 में। किसने की थी? बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र ने।
अंग्रेजों के शासन में किसानों को हितों का ध्यान रखने के लिए। आज भी तरह तरह किसान यूनियन होती हैं, उसी तरह उस समय भी किसान यूनियन बनी थी, ठीक, अवध किसान सभा अवध के क्षेत्र के लिए। भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को दे दिए गए थे, कि मतलब भूमि जो है वो आपकी रहेगी और सरकार आपसे डायरेक्ट कर वसूलेगी, ठीक। तो इसका सिस्टम क्या था, रैयतवाड़ी, ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी। रैयतवाड़ी में क्या होता है, रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। क्या होता है, रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। इसमें क्या था कि किसान को खेत दे दिया और उसके जो जो भी उस पर उत्पादन हुआ है उसके उनसे फसल के जो मतलब जो कुछ हिस्सा ले लेते थे, डायरेक्ट सरकार को जमा करना होता था, ब्रिटिश सरकार को, ठीक। तो मालिक कौन था उसमें, किसान, ठीक, रैयत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती है। तो आप जानते होंगे जब युद्ध होता है तो युद्ध में पीछे कौन नहीं हट सकता है, सैनिक। कौन नहीं हट सकता है, सैनिक। तो सैनिक कौन से उसमें होते हैं, प्यादे, ठीक। कौन होते हैं, प्यादे क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, ठीक। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो आपको पता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक। तो उसमें से एक भाषा क्या है, हिंदी भी है, ठीक। सम्राट अशोक के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, ठीक। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ठीक। मतलब जीत गए कलिंग का युद्ध और फिर भी जो है क्या कर दिया, बाद में जो है शांति का मार्ग अपना लिया, ठीक। और संबंध का था, मौर्य वंश था। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। दादा कौन थे उनके, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। नंबर 2 पे कौन थे, बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, ठीक, ध्यान रखना। और उसके पुत्र कौन थे, अशोक। और हम जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें जो आपको ये बिंबिसार और बिंदुसार दोनों कौन कौन थे, दोनों फर्क बताएंगे, ठीक। और ये 3 तो अशोक कौन थे, दादा ने मतलब इनने शुरुआत की थी। क्वेश्चन क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति कौटिल्य ने अशोक का विरोध किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाणक्य ने, एक मिनट, चाणक्य ने जो है वो तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ही चाणक्य की इस वजह से हुई थी। चाणक्य ने मतलब जो है घराने से जो उनकी बेइज्जती हुई थी उसकी वजह से इन्होंने एक नया साम्राज्य स्थापित किया था, तो विरोध क्यों करेंगे, ठीक। तो यही वाला क्या है, गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। 40 द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, मतलब जिस दिन मैंने दूध पीना बंद कर दिया। तो ये किसकी प्रश्न है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन, इन्फोसिस कंपनी के नारायण मूर्ति की पत्नी, ठीक, पीछे बता चुके हैं एक बार। विटामिन K1 का दूसरा क्या नाम है, ठीक। विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है, फिलोक्विनोन। सभी विटामिनों के जो नाम होते हैं उनके नाम और उनकी ट्रिक्स, ठीक, सबके नाम। इसका यहाँ पर ऑप्शन की प्रैक्टिस हो रही है, तो फिलोक्विनोन। और हम इसको आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सभी विटामिन कैसे याद करने हैं, सबके जो है केमिकल नेम कैसे याद किए जाते हैं, ठीक, ट्रिक से। कैसे, बाय ट्रिक। 6 अप्रैल 1919 को यहाँ पर ये ऐसे होगा, मतलब किसके विरोध में, अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो हम लोग किसका विरोध कर रहे थे उसमें, 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना वकील बिना दलील सीधे अगर किसी को लगता है कि ये इंसान जो है वो सरकार के खिलाफ कुछ कर सकता है तो उसे गिरफ्तार कर लो और कभी तक गिरफ्तार रखो। तो ये क्या था, रॉलेट एक्ट था। तो इसके खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। हम लोग वहाँ जलियांवाला बाग जो है कुछ लोग विरोध कर रहे थे, ये कहते हैं वहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ था और डायर ने समझा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है विरोध कर रहे हैं लोग, तो विरोध कर रहे हैं, लोग गोली चलवा दी, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था, ठीक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी, उनके
क्षेत्र में योगदान के प्रसिद्ध हैं। तो सितारा देवी क्या है? कथक, ठीक से संबंधित हैं। कथक कहाँ का है? कथक है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय जो है वो नृत्य कौन सा है? कथक है। ठीक, जब अवध में जो है, जब अवध को हड़पा था, ठीक, लाल डलहौजी ने, तो उन्होंने यही कहा था कि ये तो यहाँ के राजा जो हैं वो लगातार खाली कथक करते रहते हैं, बस डांस करते रहते हैं और कुछ करते हैं ही नहीं। तो उस पर क्या लगाया? कुशासन। क्या लगाया था अवध पर? कुशासन का आरोप। ठीक, कुशासन का आरोप लगा के लाल डलहौजी ने हड़प लिया था। लौह खनिज कौन सा है इनमें से? तो लौह खनिज कौन सा है? मैंगनीज। ठीक, अच्छा बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो किसका है वो कॉपर का है। ठीक, तांबे का। बेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? ठीक, बेंडिंग एल्बम नाटक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन देखिए, देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो लगभग यूपी के लोगों को सभी को पता होना चाहिए, देव दीपावली जो है वो कहाँ मनाई जाती है? बनारस में मनाई जाती है। ठीक, 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो परिपथ में प्रतिरोध कौन उत्पन्न करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है रेजिस्टेंस। ठीक, और उस इसका मात्रा क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। किसकी है? लूनी नदी की। ठीक, सहायक। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। जड़त्व कहलाती है क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोधी वंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोधी ने, किसने? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक, अच्छा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आता है। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक, और अंतिम शासक कौन था? अंतिम इब्राहिम लोधी। अंतिम लोधी वंश का अंतिम शासक। और इसके बाद कौन आया? बाबर आ गया। बाबर ने जब इनको हरा दिया। ठीक, 1526 में। लोधी वंश की नींव, साथ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे क्वेश्चन करवा देते हैं। तो ये रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, बहलोल लोधी। ठीक, क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक सही कथन क्या होता है कि राज्यसभा के जो है पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा में अध्यक्षता कौन करता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो ये वाला सही ऑप्शन है। तो इसलिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये प्रैक्टिस था। ठीक, प्रैक्टिस सेट था। और आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए, 50 में से आपको कितने आते थे। ठीक, और अगर आपको पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो, ठीक, तो 1 मिनट, तो इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक, लाइक। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें कंटेंट अच्छा है, ठीक, और आपके पेपर में ये आता है, क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं या आए कभी क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको जो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर लगातार आपको ऐसे क्लासेस मिलती रहेंगी और फ्री में ही पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जब अब बेल आइकन दबा लीजिए, अगर जब भी कोई वीडियो डाली जाएगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद और जय हिंद। ठीक, पढ़ते रहिए।